प्रमोट प्रमोट प्रमोट। जी हाँ, प्रमोट के सवाल पर काफ़ी बवाल हो रहा है और प्रमोट के सवाल पे आप सबको जवाब चाहिए। तो चलिए इसी प्रमोट के बारे में फाइनली एक बहुत बड़ा आंसर आपको आज क्लियरली पता कर दें। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं और इग्नू के एग्ज़ाम अपडेट के को लेकर, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज भी कराया जा रहा है और यहाँ तक कि उन्हें डिमोटिवेट और डिस्ट्रैक्ट भी किया जा रहा है। चलिए वो उनकी मुहिम है, वो समझे, लेकिन हम बात करते हैं कि क्या इग्नू में प्रमोट करना असंभव है। और प्रमोट का जो बात हो रही है तो क्या प्रमोट होगा या नहीं होगा। बहुत सारे सवाल हैं, क्लियर जवाब मिलेगा। दोस्तों आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चलेगी और फाइनली इसका जो इतना ज़्यादा ड्रामा हो रखा है उसका पूरा आंसर मिल जाएगा। प्रमोट होंगे या नहीं, फाइनली इग्नू के स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे या नहीं। क्या इग्नू के छात्रों से जो भेदभाव की जा रही है उस पर चुप्पी क्यों है, क्यों सब चुप है जो इग्नू के स्टूडेंट के साथ हो रहा है, सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट के साथ। देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों। आपके साथ भी हो रहा है और आपको ये चीज़ पता है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या प्रमोट असंभव है, ये इम्पॉसिबल असंभव वाली बात है कि क्या प्रमोट करना इतना असंभव है, कोई चांस ही नहीं है कि हम प्रमोट की बात भी कर सके और उम्मीद भी कर सके। क्या फरवरी परीक्षा रद्द हो गई है, क्या जून में परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। पूरे जितने भी सवाल है ना, जो इस सवाल इस समय पूरे YouTube पे घूम रही है और इस पे बहुत बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके बारे में तो हम कह भी नहीं सकते। तो चलिए उन सब की बातों को किनारे करते हुए सिर्फ हम इस बात पे बात करेंगे कि क्या इग्नू को प्रमोट करना, इग्नू के स्टूडेंट्स को प्रमोट करना एक असंभव वाली बात है, और जो भेदभाव हो रहा है उस पर सब चुप क्यों है। तो पूरी बात ज़रूर सुनिएगा। सारी फरवरी परीक्षा से जून परीक्षा तक की सारी क्लियरेंस मिल जाएगी और इतने बड़े बड़े सबूत मिलेंगे कि फिर आप चौंक जाओगे कि हमारा प्रमोशन अभी तक क्यों रुका हुआ है। लेकिन आज के सबसे इंस्पिरेशनल हम थॉट कहें तो हमेशा हम आपसे सवाल करते हैं, लेकिन अब सवाल कम, हम आपको रोज़ एक इंस्पिरेशनल थॉट्स देंगे और जिससे आप रूबरू हैं। सबसे पहले आज का है कि सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। सिर्फ खड़े होकर आप पानी को देखने से नदी पार नहीं कर सकते। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे और इस थॉट से ज़रूर कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे और प्रमोशंस को लेकर फाइनली कि क्या हम प्रमोट होंगे, कितने चांसेस हैं और क्यों नहीं हो सकते। इग्नू को एक डिग्री कॉलेज बताया जा रहा है। जी हाँ, इग्नू एक डिग्री कॉलेज है, इसीलिए सारे लोग कह रहे हैं कि इग्नू का प्रमोशंस होना असंभव है। रीज़न इज़ कि ये डिग्री कॉलेज है और डिग्री कॉलेज वाले बिना किसी एग्जामिनेशंस के प्रमोशंस नहीं दे सकते। तो चलिए ठीक है, ये बात है, लेकिन इसी के अलावा बहुत सारे और भी तो डिग्री कॉलेजेस हैं। हम बात करें अगर डिग्री कॉलेजेस की तो BHU भी एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और BHU भी एक बहुत बड़ी डिग्री है। यहाँ पे बहुत सारी डिग्री की पढ़ाइयाँ होती है और ये कहें तो यूनिवर्सिटी इग्नू से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल है और यहाँ पे विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। लेकिन जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को प्रमोशंस की बात थी तो उन्होंने इतना शोर शराबा किया, इतनी आवाज़ें उठाई और उनके लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन आया। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के टर्मिनल और अंतिम वर्ष के छात्रों को असाइनमेंट आधारित परीक्षा का विकल्प चुनने का मौका दिया गया। चलिए, उन्होंने विकल्प दिया कि आप चूज़ कीजिए और उनको कहा गया कि आप 19 और 20 के जितने भी मिड सेमेस्टर के हैं उनको सबको असाइनमेंट के हिसाब से प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए फैसला था। तो क्या ये यूनिवर्सिटी एक डिग्री यूनिवर्सिटी नहीं है? आप ज़रूर विचार करें इस पे। दूसरी हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। आप फ़ोन कीजिए, अपनी किसी को कॉल लगाइए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ऐसा हमेशा कहा जा रहा है। तो क्या कोरोना का सिचुएशन इस समय डेंजर नहीं है?
है, बहुत ज़्यादा डेंजर है कोरोना के सिचुएशंस। आप खुद देख रहे हो कि इस समय क्या सिचुएशंस है ऑल ओवर इंडिया में। डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लो, सारा रेड जोन बना हुआ है, लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं। और अगर कोई इस पर सवाल उठाए तो उसे सब कोई दबाने पर लग जाते हैं। चलिए वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें सिर्फ BHU की ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही ODE मोड पे एग्जामिनेशन हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ODE मोड पे एग्जामिनेशंस हुई। ODE मोड पे एग्जामिनेशंस लिए गए, फिर भी उनके एग्जामिनेशंस कराए गए और कराने के साथ साथ उनको एक मौका दिया गया कि उनका जो साल है वो पूरी तरह से बर्बाद ना हो, इसके लिए उन्हें कहा गया। ठीक है, तो आपका जब एग्जामिनेशंस का यहाँ हम बात करें फरवरी एग्जामिनेशंस को लेकर, तो जब फरवरी वाले यहाँ पे जून वाले जो आपको कहा गया पहले कि यहाँ जून में आपकी एग्जामिनेशंस होगी, जून से फिर आपको सितंबर कर दिया गया। सितंबर में बहुत सारे लोग अटेंड नहीं हो पाए एग्जामिनेशन में, फिर उनको कहा गया कि दिसंबर में आप परीक्षा दीजिएगा, फिर कहा जा रहा है फरवरी में परीक्षा दीजिएगा। अब फरवरी की परीक्षा भी कोई कन्फर्म नहीं है कि वो पक्की हो ही जाएगी, और अगर फरवरी में परीक्षा पक्की नहीं हुई, उसके आगे भी गई, तो फिर क्या करें। और अगर हम परीक्षा ले भी लेते हैं तो परीक्षा लेने में जहां आप बात करें एक अगर सेशन का एग्जामिनेशंस होता है तो फिर कितने सारे स्टूडेंट्स को गैदरिंग करके एक जगह रखा जाएगा, आप बताइए। और कितना समय लगता है, 1 महीने का समय लगता है। तो जहां और इतने 2-2 सेशन के आ जाएंगे तो कितना ज़्यादा समय लगेगा, यानी 2 मंथ सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में, रिजल्ट डिक्लेयर करने में 2 मंथ से ज़्यादा, तो कितना समय आपका गया। आप ज़रा इस पे ध्यान दीजिए। आई होप आप ध्यान देते होंगे। यही चीज़ हम कह रहे हैं कि जब इनका साल बर्बाद होने से बचाया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, BHU हो गया, सबको जब यहाँ पे बचाया गया, तो आपको क्यों नहीं। और इसी के साथ हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे और एक यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इनको भी फैसला लिया गया प्रमोट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स विदाउट एग्जामिनेशन। लेकिन फिर लास्ट में कहा गया कि नहीं, फाइनल ईयर को नहीं, सिर्फ हम बाकी स्टूडेंट्स को कर देंगे, सिर्फ फाइनल ईयर को एग्जामिनेशन कंडक्ट देना पड़ेगा। और ये कहा गया चलिए फाइनल ईयर वाले तो ठीक है, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स जो अब फाइनल ईयर में जा रहे हैं उनका क्या होगा। तो उनके लिए हम सब जब मिलकर सवाल उठाते हैं और हम सब कहते हैं कि चलिए ठीक है, प्रमोट करना असंभव नहीं है, और जब हम इस बात पे कहते हैं तो बहुत सारे लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं। आपका हमारे इसमें क्या फ़ायदा है, फ़ायदा आपका ही है। आपका साल पूरा बच गया, आपको कोर्स का टाइमिंग जो है कम है। अब आपको 2 साल के कोर्स जो 4 साल मैक्सिमम टाइम दी जाती थी, जो रिसेंटली नोटिस आई है, उसमें सिर्फ आपको कहा गया है कि आप जो है अब आपको 2 साल का कोर्स जो है वो 4 साल में करना होगा। सिर्फ लास्ट 4 साल है आपके पास, उसमें से अगर आप बताओ 2 साल में आपको डिग्री चाहिए, आप अगर 4 साल में ले रहे हो तो क्या फ़ायदा हो गया आपका ओपन यूनिवर्सिटी से करने का। हम रेगुलर नहीं हो पाते, इसीलिए ओपन यूनिवर्सिटी आते हैं। और यूनिवर्सिटी क्यों ऐसा कर रही है, यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट्स को जवाब देना होगा, और जब स्टूडेंट्स जवाब मांगेंगे तब तो जवाब मिलेगा। अब पानी के सामने खड़े होकर आप नदी तो पार नहीं कर सकते, बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा, बिना एक्शन के रिएक्शन तो नहीं होगा। आप अगर सवाल नहीं उठाओगे, हंगामा करने हम नहीं कहते, लेकिन जब यहाँ पे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हंगामे में लगे हुए हैं और वो जब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं आपके लिए, आप क्यों नहीं कह सकते। जब हम जस्ट ये कह रहे हैं कि डिमांड तो रखिए। प्रमोशंस के अब देखिए तरीके भी बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। प्रमोशंस के अब हम कहें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलिए बिना एग्जामिनेशंस के प्रमोट कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते भाई, प्रमोशंस करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। तरीके आपको नहीं पता, तरीके बहुत सारे हैं। अगर हम कहें तो प्रमोशन करने के एक से एक तरीके, आप उसे असाइनमेंट के तौर पे प्रमोट कर सकते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आप प्रमोट कर सकते हैं। आप OBE मोड पे प्रमोट कर सकते हैं। OBE का जो समझिए, OBE मोड पे एग्जामिनेशन अगर होगी, मान लेते हैं इसमें 1 महीने ही आपको समय लग गया, तो क्या आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आएगा। OBE का इतना सॉल्यूशन नहीं है। अगर नहीं विदाउट एग्जामिनेशन नहीं कर सकते तो OBE भी तो सॉल्यूशन है, एक से एक बढ़ के सॉल्यूशन है। तो हर एक सॉल्यूशन पे आप हमें सॉल्यूशन क्यों नहीं दे रहे। 3 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट है, इतने सारे स्टूडेंट्स, और अभी न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स और इस चक्कर में फंसने वाले, उनके भी यहाँ पे साल से ज़्यादा वेस्ट होने वाले। तो क्यों नहीं इस पे आवाज़ उठाएं, क्यों नहीं इतने सारे तरीके आप अपना रहे हो, अपनाओ। और इस तरीके से स्टूडेंट्स को क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे हो। आपको अपाहिज बनाने की कोशिश हम नहीं करते। लोग कहते हैं कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, हम आपको अपाहिज नहीं, हम आपको रास्ता बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स
हमसे पूछे और हमने भी उनसे, बहुत एक ग्रुप है हमारा, उसमें हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और हमसे कहे कि हमें रास्ता बताइए। दिल्ली के मैदानगढ़ी जहाँ पे हेड ऑफिस है इग्नू का, वहाँ पे वो पहुँचे और उन्होंने सवाल किया कि क्या हम प्रमोट नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रमोट नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि ठीक है, आप हमें बहुत सारे ऑप्शंस दीजिए, OBE मोड दीजिए, हमें असाइनमेंट बेस दीजिए, हमें जो भी मोड देना है, लेकिन अगर हमारा कंडक्ट ही करवाना है एग्जामिनेशन तो करवा लीजिए, लेकिन हमारा साल प्लीज़ वेस्ट मत कीजिए। चुप्पी तब तक रहती है यूनिवर्सिटी की जब तक स्टूडेंट्स आवाज़ नहीं उठाते। और आपको हम भ्रमित नहीं कर रहे, हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आप अपने लिए आवाज़ उठाइए। और प्रमोट करना कोई असंभव वाली चीज़ नहीं है। प्रमोशन हो चुका है इतनी बड़ी बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ का। आपको पता है कानपुर के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अभी अभी प्रमोशंस दिया, उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ, उनका रिजल्ट भी अभी डिक्लेयर हो चुका है। तो जब इतनी सारी यूनिवर्सिटी आगे बढ़ के कर रही है तो सिर्फ स्टूडेंट्स अगर डिमांड करते हैं तो ये गलत नहीं है। स्टूडेंट्स को अगर कोई सपोर्ट भी करता है डिमांड पे तो ये गलत नहीं है। आप खुद विचार कीजिए। जब हम यहाँ पे बात करते हैं इनके रिजल्ट के बारे में, देखिए यहाँ पे रिजल्ट भी आ चुका है शिवाजी कॉलेज की तरफ से, छत्रपति साहू जी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय कानपुर। स्थगित परीक्षा संस्थागत परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि। फर्स्ट ईयर के देखिए BCom के लिए भी, BA थर्ड ईयर के लिए 7/11 तक रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे, और BSc तीसरे के लिए 17/11 यानी 17 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और अब आप देखो कि आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो। अभी आपका रिजल्ट तो क्या, अभी एग्जामिनेशन भी कन्फर्म नहीं है। कब तक? अगर हम सवाल उठाते हैं तो हम पे सवाल उठने लगते हैं ताकि वो अपने नोट्स बेच सके, वो अपने बेच सके, अपना पूरा ये चला सके। लेकिन मैं नोट्स के लिए नहीं दोस्तों, बस इतना कहती हूँ कि आप अपना जल्दी से अपना रिजल्ट डिक्लेयर करवाओ। कोशिश करो, हाथ पे हाथ धरे रहने से या सिर्फ पानी को देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जून एग्जामिनेशन और फरवरी एग्जामिनेशन की हम बात कर लेते हैं। फरवरी एग्जामिनेशन रद्द नहीं हुई है, पोस्टपोन नहीं हुई है फरवरी एग्जामिनेशंस। बहुत सारे लोग कहते हैं फरवरी एग्जामिनेशन, और आप भी पूछते हैं कि क्या फरवरी एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुकी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि उनकी फरवरी जो एग्जामिनेशन है जून वाली, वो फरवरी चली गई है। इतनी यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जून में होगी परीक्षा, जून में होगी परीक्षा, लेकिन जून में किसकी परीक्षा होगी? जो नेक्स्ट ईयर वाले, यानी कि 2020 से 21 या फिर जिनका सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, उनकी परीक्षा जून में होगी। जुलाई वाले की, जुलाई और जून में जिन्होंने एडमिशन लेते हैं उनकी परीक्षा होती है। इतनी ज़्यादा चीज़ें जब हम कहते हैं आपको, तो आप इसमें खुद विचार कीजिए। और प्रमोशन तो चाहिए, लेके ही रहेंगे, और उसके लिए आपको सवाल और आपको बोलना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में कीजिए सवाल कि क्या आपको प्रमोशन चाहिए या नहीं चाहिए। या इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ करके बैठ चुकी है और उसको छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सब भी आगे बढ़िए, वरना हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर प्रमोशंस की डिमांड करें।